ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में विधानसभा के अंदर आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। सुबह से ही तमाम नेताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। इसी बीच आरजेडी विधायक रणविजय साहू सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आज सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाएगा। रणविजय साहू ने कहा है कि विपक्ष लगातार सरकार की पर्दाफाश कर रहा है, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने 15 मिनट के भाषण में एक बार भी उन गंभीर मुद्दों पर बात नहीं की जिनकी बिहार की जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। उन्होंने खास तौर पर पटना में छात्रा के साथ हुई बड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार की तरफ से कोई साफ सफाई या जवाब नहीं दिया गया। रणविजय साहू ने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास जवाब ही नहीं है। आरजेडी विधायक ने यह भी आरोप लगाया सरकार बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस सवालों का जवाब नहीं देती तब तक विपक्ष सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरता नजर आएगा। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक इस वीडियो में। बजट पर जो राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य दिया है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, विपक्ष के पास जिन मुद्दों को लगातार सदन के अंदर सरकार का पर्दाफाश कर रही है, सरकार के पास जो कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 15 मिनट के भाषण में सरकार की तरफ से जवाब में एक बार भी बिहार की बेटियों की असमत लूटी जा रही है, बिहार में गैंग रेप हो रहा है, नीट छात्रा के साथ इतना बड़ा बलात्कार हुआ, उसको लिपापोती की गई, तो मुख्यमंत्री ने सफाई नहीं दिया। इसका मतलब है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार वैसे लोगों को, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार हैं, उनको बचाना चाह रही है और सरकार इसी काम में लगी हुई है। बजट पर आज चर्चा होगी। अरे तो बजट में तो आप देखिए कि 13 करोड़ आवाम है इस बिहार की। 13 करोड़ आवाम का समाधान, समस्या का समाधान माननीय वित्त मंत्री जी ने सॉल्यूशन निकाला 13 मिनट में। बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि 13 मिनट में फॉर्मेलिटी बजट को पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार के नौजवान युवा महिला जिन्होंने महागठबंधन और एनडीए को वोट किया था, जहां एनडीए ने 202 बहुमत के साथ सदन के अंदर बहुमत लाया, उनको एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो पर घेरेंगे बजट में अब सरकार का जो विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बेरोजगारी है, और सरकार सिर्फ दावा करती है डबल इंजन की तो सरकार। बोल भी नहीं पा रहे हैं सदन में, ये जेडीयू और भाजपा के लोग अरे कह तो रहे हैं। उनका, हमारे नेता जिन आंकड़ों को गिनाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने, बिहार में जितना अत्याचार हुआ महिलाओं पर, जितना लड़कियों पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, सरकार के पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 6 एमएलए खरीदने का आरोप लगाया है नीतीश कुमार ने सदन के अंदर, क्या जवाब है? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पर बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये मर्यादा के विपरीत है। एक नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार से सदन में बातें रखना और बिना प्रमाणिक बातें रखना, एक मुख्यमंत्री जिन बातों को उन्होंने सदन के अंदर दोहराया है, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर, इस मर्यादा को उन्होंने तार तार किया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।